ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जारी है यूपी चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश रणभूमि लाइव और एबीपी गंगा की इस तूफानी कवरेज में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आखिर कितना वक्त प्रचार खत्म होने में बाकी है। तकरीबन 10.5 घंटे का समय बचा है मात्र पहले चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने के लिए। बिल्कुल, और हम बारी बारी से हर जिले की हलचल दिखा रहे हैं अनु, और सीधे फील्ड में लेकर चलेंगे। वहां पर हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवधेश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। क्या गाजियाबाद का माहौल समझ आ रहा है जब सुबह सुबह आप पहुंचे हैं वहां पर? तो बिल्कुल जया, लग ही नहीं रहा है कि ये सर्दियों की सुबह है। और देखिए यहाँ पर जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। साहिबाबाद से सपा और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा जी, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो सीधे हम चुनाव प्रचार दर्शकों को दिखाते हैं और प्रत्याशी अमरपाल शर्मा से बात भी करेंगे क्योंकि सुबह 7 बजे ही वो निकल गए और लगातार उनके हम साथ हैं। तो आप देखिए घरों में लोगों को दरवाजे नॉक किए जा रहे हैं, सुबह उन्हें जगाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार की जो कार्रवाई है वो चल रही है और लगातार चल रहा है। और ये इस वक्त हम साहिबाबाद क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है। और थोड़ा हम तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है वो हम तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को और आखिरी दिन है, ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये साहिबाबाद का एक घर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा इस वक्त एक घर में पहुंचे हैं, यहाँ पर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर है डोर टू डोर कैंपेन की और हमारे साथ अमरपाल शर्मा जी लाइव है। अमरपाल जी, इस वक्त पूरा प्रदेश आपको देख रहा है एबीपी गंगा पर। सुबह सुबह आप निकल गए, किस तरीके का समर्थन मिल पा रहा है आपको? आपके सामने ही है, मुझे में अपार जन समर्थन है और जनता ने जितना आशीर्वाद दिया है मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं के आशीर्वाद के ऋण को कभी भुला नहीं पाऊंगा और हमेशा मैं वादा भी करता हूँ आपके द्वारा कि जनता के बीच में रह के ही उनकी समस्याओं का निदान कराऊंगा, उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो देखिए ये और घर है, यहाँ पर देखिए अब ये दरवाजा नॉक होगा और सुबह 7 बजे से हम अमरपाल शर्मा के साथ तो एक एक घर में वो जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं और देखिए और वो मिलते हैं। और बड़ी शानदार भी जया देखने को मिली कि यहाँ पर नेताजी का लोगों ने दही के किया, इनको फूल माला पहनाया गया। तो देखिए तस्वीर है और आप एक तस्वीर हम दिखा, देखिए कुछ लोग हैं जो फूल माला लेके पहले से ही विधायक जी के लिए तैयार हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक जनसंपर्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अमरपाल शर्मा है और इन्होंने मांगा और दिखाते जाए। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही प्रत्याशी के स्वागत में खड़े हुए। तो ये देखिए ये फूल माला लेकर ये लोग खड़े हैं यहाँ पर और इनका स्वागत हो रहा है। और ऐसी कई ने देखी है सुबह कि किस तरीके से पूरा जनसंपर्क चल रहा है। चूंकि आखिरी दिन है, 6 बजे कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर डोर टू डोर बजता है तो ढोल नगाड़ों ये पर ये पहुंचे हैं तो लगातार पर चल रहा। ये जो तस्वीर है लोकतंत्र की, ये वाकई अपने आप में बड़ी खूबसूरत रहती है। देखिए तमाम लोग हैं, उनसे एक एक घरों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और कुछ लोग इनसे बात कर लेते हैं। लोग पहले से ही यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं प्रत्याशी के। हाँ जी। क्यों, वजह क्या है? इन्होंने काम करा है, इन्होंने बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला इनको। हाँ जी, करने वाले व्यक्ति हैं, विधायक हैं, इसलिए सब आप माला तो जीत के बाद पहनाया जाता, पहले से बिल्कुल। ये देखिए अमरपाल शर्मा जी यहाँ गए, अब इनका यहाँ स्वागत हो रहा है। लोग भी तो स्वागत करने के लिए जिस तरह से तैयार हैं और आखिर में क्या वादे ये नेता कर रहे हैं, ये प्रत्याशी कर रहे हैं, ये भी हम आप लोगों के थ्रू जानते रहेंगे। और हमारे साथ अलीगढ़ से रतीश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। रतीश, आप जरा तस्वीरें दिखाएं, बताएं अंतिम दौर का प्रचार कैसा चल रहा है अलीगढ़ में? बिल्कुल, देखिए पहले चरण के मतदान के अंतिम प्रचार युद्ध के लिए बिल्कुल झंझावात है और ये कहा जाए कि पूरा कड़ा मुकाबला चल रहा है। और अलीगढ़ के इस वक्त हम बस अड्डे पर मौजूद हैं। सियासी गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर महसूस की जा सकती है। मौसम जरूर सर्द है लेकिन तमाम लोग सियासी चर्चा कर रहे हैं और चाय पर चर्चा के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अलीगढ़ की 7 सीटों में इस बार किसका परचम लहराने जा रहा है। तमाम लोग हैं, युवाओं से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम अमन दीक्षित है। अमन, ये बताइए कि मुद्दे क्या क्या हैं और किस तरह, जब नेता आप आज आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है, नेता आ रहे हैं तो क्या आप लोगों से वादा कर रहे हैं?
बस नेता यही बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं कि आप देखिए हमने ये विकास किया है, ये किया है, सारी चीजें गिना रहे हैं। बाकी तो और किसी के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। बाकी और हैं तो पॉलिटिकल जितने भी लोग आ रहे हैं, मतलब सारा रुझान एक तरफ जा रहा है कि बीजेपी ही जीतेगा, क्योंकि जब भी हम जिस भी पब्लिक से मिल रहे हैं वो यही कह रहा है कि बीजेपी को वोट दो। आप बताइए, आप लोग तो क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ भैया। ई रिक्शा चलाते हैं, सब ठीक चलता है? हाँ सब बढ़िया, सब अच्छा। माहौल क्या चल रहा है? क्या किसको इस बार आप लोग सरकार बनाएंगे? कौन सी सरकार? सरकार तो हम बाबा जी की बना रहे हैं, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी सरकार आ रही ऐसा कुछ खास क्या है? अच्छा है, भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडाई खत्म है। पहले गुंडाई होती थी, अब गुंडाई नहीं है, आराम से लोग अच्छे अपने जी रहे हैं, सही कमा रहे हैं, सही खा रहे हैं। अलीगढ़ की सदर सीट में है, क्या गुंडाई कह रहे हैं कि आप बंद हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है। भारत फाइट में दोनों पार्टियां हैं, समाजवादी और बीजेपी। अच्छा, फाइट आप दो पार्टियों की बता रहे हैं? जी हाँ, जफर आलम बीएसपी और वो कहाँ है फिर? बीएसपी में वो इनसे पीछे हैं, फिर वो पीछे है इनसे। हाँ, सब में आगे ये दो पार्टी हैं, समाजवादी और बीजेपी। किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? बीजेपी बनेगी सर। कारण क्या है? योगी जी सबको योगी जी आने चाहिए सर। हाँ जी सर, विकास करवाया है? हाँ जी, विकास। बताइए। मैं संतोष कुमार अग्रवाल, भाजपा युवा नेता। बीजेपी की 7 सीटें हमारी आएंगी और इनने काम भी बहुत करा है। थोड़ा ज्यादा बताइए। ये मेरा नाम मोहनलाल पारछा है। इधर देखिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ। मेरा नाम मोहनलाल पारछा है। हम बीजेपी को इसलिए प्राथमिकता देते हैं कि बीजेपी ने विकास किया है पिछले 5 सालों में। दूसरी बात, हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात एक ये है कि आज बीजेपी की मेहरबानी से ना शहर में चर्बी की बदबू उठती है और ना ही दंगे होते हैं और लोग बहुत सुकून में हैं। अदरवाइज अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो शाम और सुबह चर्बी की इतनी बदबू उठती थी कि हम लोग खाना नहीं खा पाते, नाश्ता नहीं खा पाते थे। हर इधर से देखो तो चर्बी की बदबू आ रही है, इधर से देखो। तमाम स्थानीय मुद्दे बताइए। ये मुद्दे सुलझे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुलझे हैं। बाबा की सरकार में सब लोग सब सुलझे हैं। हाँ, सब सुलझे हैं सब। और मुफ्त बिजली आप लोगों को नहीं चाहिए? अखिलेश जी दे रहे हैं। नहीं, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हम तो कमा रहे हैं, देंगे, भरेंगे, हमें नहीं चाहिए। मुफ्त नहीं चाहिए हमें। मुफ्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। नहीं जो है मुफ्त नहीं चाहिए आपको? नहीं अच्छा, चाहिए। ये बताइए, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी कैसी लग रही है आपको? सही लग रही है, बढ़िया लग रही है। आखिरी प्रचार युद्ध नेताजी आ रहे हैं या बैठे हुए हैं घर आ पे? रहे हैं। अच्छा, क्या बातें को पिटारा लेके आ रहे हैं? यही ला रहे हैं कि विकास करेंगे, बिजली मुक्त करेंगे, बिल आधा करेंगे। हाँ, चाहिए मुफ्त बिजली? क्यों नहीं चाहिए, फायदा सबको चाहिए। अखिलेश यादव ने तो पहले भी करी था गठबंधन, उससे मुफ्त बिजली इससे पहले क्यों नहीं करी? इससे पहले क्यों नहीं करी? अब क्यों कर रहे हैं? ई रिक्शा बांटे थे हमने, ई रिक्शा बांटे थे सबको। देखिए, यहाँ पर चाय की रेहड़ी पर आपको दिखाएं कि तमाम जो लोग हैं वो आपस में ही सियासी बातें कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों ने अपना मन बना लिया है, अपना फैसला ले लिया है। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी ये फैसला बदलना चाहता है, अपने पक्ष में मन बनवाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत कम समय बचा है और ये हर पल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल अवधेश, रतीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले दौर के अंतिम युद्ध की तूफानी कवरेज में आगे भी कई खबरें होंगी, लेकिन उस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आज गोरखपुर सदर से नामांकन करेंगे चंद्रशेखर। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में चंद्रशेखर आजाद हैं। सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे चंद्रशेखर आजाद, जो कि सीधे टक्कर देंगे चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ को। सुबह 11:30 बजे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे चंद्रशेखर आजाद, जो कि चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए तैयार है। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन पर्चा आज वो दाखिल करेंगे। सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। और कुछ और भी बड़ी खबरें हमारे पास है, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं सहयोगी अनु सिंह के पास, जिनके पास है रणभूमि लाइव में कुछ और खास रिपोर्ट। अनु, बिल्कुल हमने कुछ वक्त पहले ही नोएडा से मैदान में भाजपा के पंकज सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। उन्हें चुनौती दे रही पंखुड़ी पाठक भी प्रचार के अंतिम दिन वोटर्स के लिए अब उनके बीच जा रही है, उनसे बात करने के लिए। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश पांडे की ये रिपोर्ट।
चुनाव का आज आखिरी दिन है और पंखुड़ी पाठक नोएडा की गलियों में लगातार प्रचार कर रही हैं। उनसे बात करते हैं कि आज आखिरी दिन है और कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास ये है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी ऐसी ना रह जाए जो छूटे। और कई लोग कह रहे थे आप हमारे यहाँ नहीं आए, तो आज प्रयास है कि सब जगह पहुँच सकूँ। प्रचार से आपको क्या लग रहा है, कैसी लड़ाई है आपकी? बहुत अच्छा लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। जहां पर भी जाती हूं लोगों का ये कहना है कि 5 साल हमने अपने विधायक को नहीं देखा, इस बार अपना विधायक चुनना चाहते हैं, अपने बीच का विधायक चुनना चाहते हैं। दोनों युवा हैं, पंकज सिंह जो विधायक हैं, आप भी युवा हैं, तो जो दो युवाओं की लड़ाई है उसमें बाजी कौन मारेगा, महिला या पुरुष? देखिए, मुझे तो लगता है कि महिलाओं का वक्त आ चुका है और महिलाओं का भी बहुत, जहां जाती हूँ महिलाओं का बहुत समर्थन मिलता है। महिलाएं कहती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जी क्योंकि बाहर से आए थे, क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं और 5 साल में भी वो इस क्षेत्र का दिल नहीं जीत सके, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में नहीं आए, इस शहर में कभी रहे नहीं। तो हर किसी का यही कहना है कि अपना स्थानीय विधायक चुनेंगे, अपने बीच का विधायक चुनेंगे। अपने बीच का विधायक, और आप अपने बीच की विधायक हैं? बिल्कुल, मैं इसी क्षेत्र की हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरा विधायिका बीच है। बिल्कुल, एकदम, क्योंकि देखिए मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मेरे पिताजी कोई रक्षा मंत्री नहीं है, मेरा मकान, मेरा घर सब यही है। मुझे जीवन भर इस नोएडा क्षेत्र में ही रहना है, यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि मैं हमेशा यहाँ के लोगों के बीच में रहूंगी। तो इन लोगों के बीच में तो पंकज सिंह भी रहते हैं। नहीं, कहाँ रहते हैं? 5 साल एक बार भी नहीं आए, ना कोविड के दौर में आए। हमारे यहाँ किसानों ने आंदोलन किया, हमारे यहाँ डूब क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया। आप पता करिए, उनका घर तक नहीं है इस क्षेत्र में, दिल्ली में आवास है। वो तो कह रहे हैं कि हम लाखों वोट से जीते थे और लाखों वोट से आगे भी जीतेंगे। देखिए, ये उनका अहंकार है, ये उनकी गलतफहमी है। अगर वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें लोकतंत्र है उसकी समझ नहीं है। लोकतंत्र में आप राजशाही से किसी बड़े व्यक्ति के सिर्फ पुत्र होने से नहीं जीत सकते। जनता बड़ी समझदार है, जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना था और जनता इस बार बड़े गुस्से में है और जनता अपना जवाब देने वाली है। प्रियंका गांधी भी आपके समर्थन में प्रचार करने आई थी? बिल्कुल, प्रियंका जी आई थी और यहाँ के सभी लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि इस बार जनता कांग्रेस का विधायक चुनने जा रही है। हमारे साथ कैमरामैन हरिओम है नोएडा से। बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी जी, एबीपी गंगा से बात करने के लिए। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव होगा और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। शाम 6 बजे तक का मात्र समय है पार्टी और प्रत्याशियों के पास, जब प्रचार खत्म हो जाएगा। और एबीपी गंगा के स्टूडियो में ये क्लॉक भी लगी हुई है, काउंटडाउन चल रहा है। 10 घंटे 10 मिनट का मात्र अब समय बचा है जब पार्टियां आखिरी दौर का प्रचार कर सकती हैं। बिल्कुल, और सपा गठबंधन से जुड़ी एक और खबर अपने दर्शकों को अनु बता दे। इटावा में प्रसपा अध्यक्ष और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने सीट बंटवारे पर बड़ा खुलासा किया। समर्थकों को टिकट न मिलने पर शिवपाल यादव का दर्द छलका है। जसवंत नगर में समर्थकों से बात करते वक्त शिवपाल यादव ने बताया कि अखिलेश यादव से 100 सीटों की मांग उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली। एक साल पहले 100 प्रत्याशियों को टिकट की घोषणा भी कर दी थी, प्रत्याशी भी बना दिया। लेकिन जब बातचीत हुई तब कहा गया कि कम से कम सीटें दो, तो मैंने 65 सीटें की सूची दी। फिर अखिलेश ने कहा कि ये तो ज्यादा है, तब मैंने फिर उसमें से बड़ी मुश्किल से छाट करके 45 सीटें दी। फिर उन्होंने कहा आप भी ज्यादा है, और देख लो जब घोषणा हुई तो कितनी सीट मिली? 1। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी जीत होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो गठबंधन की सरकार है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, पूरे प्रदेश की जनता ने निर्णय ले चुकी है कि गठबंधन की सरकार को बनाना है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाना है। जसवंत नगर से तो हमेशा होती रही है, करहल से भी बड़ी जीत होनी है। अब कंपटीशन है करहल में और जसवंत नगर में कौन आगे जाए।